बांडीपुरा में गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालिबा बचपन से खूबसूरत पेंटिंग्स बना रही है। ये तालिबा पेंटिंग के शोबे में अपने हुनर को निखारना चाहती हैं, ताहम घर की माली हालत उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। पेशे मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा कस्बे में ज़ैनब निसार नामी ये 18 साल तालिबा बचपन से ही खूबसूरत पेंटिंग्स बना रही हैं। ज़ैनब ने हाल ही में 12वीं जमात का इम्तिहान दिया है। ज़ैनब के वालिद रेढ़ी पर चाय फरोख्त करके अपने घर वालों का पेट भरते थे और ज़ैनब के तालीमी अखराजात को पूरा करते थे, लेकिन ज़ैनब अब वालिद के साए से ही महरूम हो गई है। ज़ैनब अपनी वालिदा के साथ कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रही है। ज़ैनब का कहना है कि वो आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, ताहम घर की मौजूदा माली हालत से उनका ये अरमान पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बचपन से करती आ रही हूँ। मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ। इसके लिए मुझे कोई टीचर नहीं था जो मुझे सिखा सके अच्छी तरह से, तो मैं ऐसे ही टीवी से देखकर या फ़ोन से देखकर एक दूसरे को देखकर मैं सीख रही थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसके तालीम हासिल करूँ। बच्ची पेंटिंग हूँ ज़्यादा शौक यह करान यह हेचन पन्ने दिमागन क्या कर क्या बह स्कूल पे टीचरन वन तुम हेचन पेंटिंग टाइम दियो 4.5 रेत गई अमिस पापस गुजरमतिस अस सहारा कहें ते बस ये बच्ची मैं बस चाहन कि मैं गवर्नमेंट कर हेल्प अमिस फीस वीस। ज़ैनब अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हैं और अपनी सलाहियतों को दुनिया से रोशनास कराना चाहती हैं, लेकिन इस बाहुनर बासलाहियत लड़की को दरकार जरूरी ताउन फराहम करने की बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। जेके एनपीपी के सदर बलवंत सिंह मंगोटिया का कहना है कि साबिक एमएलए उधमपुर व साबिक एमओएस पवन गुप्ता का नाम रोशनी घोटाले में सामने आया है। मंगोटिया ने कहा कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि करप्शन से पाक सोसाइटी बनाएंगे, लेकिन इनकी पार्टी के लीडरान ज़मीन पर मुबीना कब्जे में मुलविस हैं। मंगोटिया ने कहा कि घोटाले में मुलविस बीजेपी के तमाम लीडरों के नाम सामने आने चाहिए। जो कानून है उस कानून के मुताबिक ये पवन गुप्ता जी नॉन एग्रीकल्चर में आते हैं, और जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है वो 4 कनाल के ऊपर ज़मीन नहीं रख सकता, लेकिन इनके पास सैकड़ों कनाल किस कानून के दायरे में रह के रखी है। सैकड़ों कनाल ज़मीन आज भी इनके पोजीशन में है, और कैसे रखी है, कैसे खरीदी है, या सरकार पे कब्जा किया है या गरीब लोगों की कब्जा किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पैंथर्स पार्टी मांग करती है कि बीजेपी के अभी बहुत से लीडर हैं, तमाम लीडरों का नाम एक्सपोज होना चाहिए, और पवन गुप्ता का जो थोड़ा सा 1% जो है ज़मीन बताई है, पूरी इनका रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का जो है मकान जो है वो भी इस तरीके से 2 नंबर की ज़मीन पे बना है। तो ये सारा खुलासा होना चाहिए और लोगों के बीच में जाना चाहिए कि इस तरीके के जो लैंड ग्रैबर लीडर हैं उन। साबिक वजीर पवन गुप्ता ने एक अंग्रेजी रोजनामे में इन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। गुप्ता ने कहा कि वो और उनके भाई रोशनी एक्ट के इस्तिफादा कुनंदा नहीं है और ना ही उनके कब्जे में कोई सरकारी ज़मीन है। गुप्ता ने कहा कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए ये इल्जामात लगाए गए हैं। मेरा रोशनी के साथ में मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ना मेरी और मेरे परिवार ने कभी रोशनी के लिए अप्लाई किया, ना कभी पैसे जमा कराए, ना कोई ज़मीन है। रहा सवाल, मेरे नाम से कोई सरकारी ज़मीन नहीं है जिसके ऊपर मैंने कब्जा किया, जिसके ऊपर मेरी गर्दौरी है। मैं तो इन दोनों चीज़ों को बता रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें सरासर गलत है। बाकी रहा मनकोटिया का, इसके कोई एलिगेशन का जवाब देने की मैं जरूरत नहीं समझता। ये 2002 से चिल्ला रहा है, 12 साल एमएलए रहा, ये कुछ नहीं कर पाया। इसके अंदर में हिम्मत है तो जाए ना ये उधर बिजनेस में। डोडा में कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी ने कास्तीगढ़ के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल गनी ने डीडीसी उम्मीदवार को नामजद किए जाने से मुताल्लिक फैसले पर नाराजगी जताते हुए अपना इस्तीफा दिया है। मैंने पार्टी से
रिज़ाइन नहीं किया है, मैंने ओहदे से रिज़ाइन किया है, क्योंकि मैं 20 साल से या 30 साल से ब्लॉक प्रेसिडेंट कास्टगढ़ ब्लॉक का था। तो जब मेरे ओहदे की कोई अहमियत नहीं रखी गई तो इसलिए मैंने ओहदा छोड़ा। मैं पार्टी मेरी वही है, मैं आज़ाद साहब के साथ हूँ, कांग्रेस हमारी पार्टी है। वजह यही हुई कि मैंने पार्टी हाईकमान को लिखा था यहाँ से अपने कास्टगढ़ ब्लॉक में जो हमारे इस वक्त 20 साल से लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर साथी हैं, उनके लिए मैंडेट मांगा था। उन्होंने मैंडेट दिया, भेजा, लेकिन यहाँ पे वानी साहब ने मैंडेट अपने जेब में रखा और अपनी मर्ज़ी से जो मैंडेट दिया वो जीवन सिंह चीफ की घरवाली अनुराधा थी, वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने एक दिन बीजेपी को छोड़ा और दूसरे दिन कांग्रेस में आकर तीसरे दिन वानी साहब ने उसको मैंडेट दिया। इसलिए मैंने पार्टी से ओहदा छोड़ा, क्योंकि मेरे ओहदे की अहमियत ना रखी गई। पुंछ के मेंढर में गुपकार अलायंस के उम्मीदवार जीशान राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीशान राणा ने आखिरी मरहले में मेंढर सी के 3 पोलिंग मराकज़ पर दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों ने एनसी कारकुनों के साथ मारपीट की और बूथ पर कब्जा किया। करता हूँ यहाँ पे आज की जो हायर सेकेंडरी स्कूल सलवा है, जिस तरीके से वहाँ मेरे एजेंट को मार के भगा दिया गया, और दूसरा जो जीएमएस सलवा है उसमें मेरे एजेंट को मारा गया, एफआईआर रजिस्टर्ड है और उसकी जो बाजू है वो डिसलोकेट हो चुकी है, उसको जम्मू रेफर कर दिया गया। खलापराट स्टेशन के ऊपर जो है मेरे वर्कर्स को मारा गया, वहाँ उनको वोट डालने नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से यही गुजारिश करूंगा यहाँ से डीसी साहब से और स्टेट इलेक्शन कमीशन से कि फौरी तौर पे इन स्टेशंस पे जो है रीपोलिंग ऑर्डर। क्या होता है वोट मैंने वापसी भी एक नई सोच को लोग जो है आज अब की बार वोट दे रहे हैं। डीडीसी इलेक्शन की रिकॉर्ड कवरेज के बाद न्यूज़ 18 उर्दू पर तेज रफ्तार डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट लाइव। जम्मू कश्मीर के हर जिले में मौजूद हमारे नुमाइंदे देंगे आपको डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी पल पल की खबर मुसलसल। डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट लाइव देखिए बरोज मंगल 22 दिसंबर को दिन भर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। हुनर की खोज के तहत प्रोग्राम के सिलसिले में फौज की 21 आरआर ने डिग्री कॉलेज नोएडा में सितारे के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इसमें खासी तादाद में बच्चों और नौजवानों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद मकामी सतह पर नए टैलेंट को सामने लाना और नौजवानों को मौसीकी की जानिब राग़िब करना है। मुंशियात और दीगर गैर समाजी सरगर्मियों से नौजवानों को बचाना भी इसका एक मकसद है। नौजवानों ने अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा किया। सरहदी इलाके करना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 उभरते फनकारों का काबुल बुखारी और वकार खान ने फिल्मी नगमे गाकर महफिल में 4 चांद लगाए। बच्चों ने फौज की इस कोशिश की सताइश की। प्रोग्राम में लोगों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम मुस्तक़बिल में भी मुनक़्क़िद करने की सिविल इंतज़ामिया से अपील की। फौज के GOC के अलावा SP हिंदवाड़ा समेत पुलिस और फौज के दीगर अफसरान मौजूद रहे। मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार ऐसा इवेंट हुआ है इस बड़े लेवल पे यहाँ पे, और ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। जो भी लोकल टैलेंट है, यूथ है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो अपना जो भी टैलेंट है एक्सप्लोर कर रहे हैं और दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। हमारा कल्चर, हमारा म्यूज़िक जो है वो आगे जाए और हम भी कामयाब हों, आगे बढ़ें। मेहनत और स्ट्रगल तो करनी है। स्ट्रगल करके कोई चीज़ हासिल करते तो आपको कदर रहती है, और आई होप कि ऐसे इवेंट और होते रहें और मौके मिलते रहें और एक अमन और प्यार का माहौल बने। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। म्यूज़िक जो है ये एक हारमनी क्रिएट करने वाली चीज़ है। अगर इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज आर्टिस्ट तो ये और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये जो मौके मिल रहे हैं उनको इस तरह के, जैसा कि आज इवेंट हुआ है, अगर इस तरह के उनको प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, एक स्पॉन्सर्ड कोई इवेंट मिल रहा है, तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए उनको। मितवा बन कर नमग्राए दिलस दुबराए गयम, बेबेरम तुम सुजमाए दिलस दुबराए गयम। ये प्लेटफॉर्म देने के लिए किया है कश्मीर के एमर्जिंग जो सिंगिंग स्टार्स हैं। हम चाहते हैं कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो उनका जो हुनर है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, वो सारी दुनिया देखे और ये आगे जाके अपने लिए
और कश्मीर के लिए अपना नाम रोशन करें। 80% जो आपको स्पेक्टेटर्स यहाँ नज़र आए हैं वो सारे यूथ हैं। और अभी अगर मैं देखूँ जो मौसम की बात करूँ तो -6 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, उसके बावजूद भी कल और आज दोनों दिन पूरा यूथ ने आगे पार्टिसिपेट किया और जो इवेंट हमने उन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज किया है उसको एंजॉय किया। तो आई थिंक यूथ पार्टिसिपेशन इज एक्सीलेंट। हम कहते हैं कश्मीर बदल रहा है और जो बदलाव आ रहा है उसकी जो हवा चल रही है उसको आप सब लोग देख रहे हैं, हम सब उसका हिस्सा हैं। अंडरस्टैंड कि इसमें बेशक वो स्टूडेंट्स हों, बेशक वो बिजनेस हो, उसमें बाधा आती है बिकॉज दीज डेज टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इज द की। सो इसके ऊपर गवर्नमेंट सोच विचार कर रही है। इलेक्शंस अभी ख़त्म हो चुके हैं एंड आई एम श्योर जिन लोगों को इसके बारे में डिसीजन लेना है जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई सोच विचार करके। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।